सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसका चौथा भाग। हमने अलग अलग भाग में इसको बांटा है। तो कल बात हुई थी आनंद की कि परमेश्वर में कैसा आनंद करना है हमें। और आज जो है कि चर्चा है परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का संकल्प, कि कैसा हम संकल्प कर लें कि हम ऐसे परमेश्वर को जो है कि मानेंगे। तो परमेश्वर को मानने का संकल्प जो है कि आज भजन संहिता उसकी 119 अध्याय और चौथा भाग हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे। परमेश्वर की व्यवस्था था पहला भाग, दूसरा भाग था परमेश्वर की व्यवस्था को मानना, और तीसरा भाग था परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद करना। और आज चौथा भाग है परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का संकल्प। हम ऐसा संकल्प कर लें कि परमेश्वर को कैसे मानना है। मैं धूल में पड़ा हूँ, 25वीं आयत कहती, मैं धूल में पड़ा हूँ तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला, अपने वचन के अनुसार मुझे जीवित कर। मैं धूल में पड़ा हूँ, जमीन में पड़ा हूँ, मैं धूल में पड़ा हूँ तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है। मैंने अपनी चाल चलन की मैं कैसा चल रहा हूँ उसका वर्णन मैंने किया है। और तूने मेरी बात मान ली, तूने मेरी बात को भी मान ली। तो हमें कुछ भी छुपाना नहीं है परमेश्वर से। जो भी आपके दिल, आपका मन क्या कहता है वो परमेश्वर के साथ साझा करना है। तो परमेश्वर ने मेरी बात को मान ली। तू मुझको अपनी विधियाँ सिखा, तू मुझको अपनी विधियाँ सिखा कि मैं कैसे चलूँ, तेरी विधियों पे कैसा चलूँ और चलता रहूँ। तो वो मुझे सिखाए। परमेश्वर से कहना है कि मुझे सिखा, तो परमेश्वर क्या करेगा, सिखाएगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। मेरा जीव जो है कि उदास होते होते, व्याकुल होते होते गल चला है, सड़ने लगा है। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। अब मैं डगमगाने लगा हूँ, अब मुझे तू अपने वचन के अनुसार संभाल। तेरे वचन ही मुझे संभाल सकते हैं, तेरे वचन ही मुझसे बात कर सकते हैं। तो पवित्र बाइबल में क्या करते हैं, वचन क्या करते हैं, बातें करते हैं। परमेश्वर के वचन जो है कि हमारे साथ बातें करते हैं। हमारे अंदर में क्या क्या कमियां हैं उनको दूर करने के लिए परमेश्वर कहता है। अगर हम उन्हें मानते हैं तो ये एक होता है संकल्प कि परमेश्वर की विधियों को माना। चाहे आपके अंदर में नशे का है, कोई लत है, तो परमेश्वर से संकल्प कीजिए कि इसे छोड़ना है मुझे, तो वो छुड़ा देगा। चाहे आपके अंदर में झूठ बोलने की कोई लत है तो परमेश्वर से कहिए, वो छुड़ा देगा। चाहे आपके अंदर में और बहुत सारी कमियां हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, छुड़ा देगा। तो अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। जो झूठ का मार्ग है उससे मुझे दूर कर, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से कहा है कि चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है। जैसे मर्जी आप चलो उसमें, लेकिन वो आपको ले जाके धक्का केवल नरक में ही देगा। सुहावना बहुत है, मन भावना बहुत है, ऐश और आराम उसमें बहुत है, उसी में दुनिया फंस जाती है। देखने में सुंदर बहुत है और चौड़ा भी बहुत है, सारी दुनिया उधर जाती है। तो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे पट्टे लगे होते हैं आजकल नई तकनीक से कि
सीधे पैर रखो और आपको ऊपर तक पहुंच जाता है। और एक पहले जो क्या थी कि सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों से चलना पड़ता था, दुख तकलीफ होती थी, पैर दुखते थे। और आजकल सीधा आ गया है बेल्ट, तो बेल्ट के थ्रू आपको सीधा चढ़ा देगा वो। अब उतरने का जगह कहाँ है, ये यहाँ पे संसार में होते हुए तो पता चलता है कि हमें ब्रिज के ऊपर ही ले जाके ये उतारेगा, लेकिन ये जो नरक का जो रास्ता है इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि बताया गया। अगर बताया गया होता तो लोग ना चलते। और बताया गया भी है कि चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है और संकड़ा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। तो स्वर्ग वाले मार्ग में कठिनाइयाँ जरूर है, लेकिन पहुँचोगे स्वर्ग में। तो ऐश और आराम वाला जो मार्ग है वो नरक की ओर जाता है और सारी दुनिया उसी के अंदर में जाई जा रही है। तो दुनिया के साथ चलने से खुशी तो एक तरह की मिलती है, वो कुछ सालों की होती है, कुछ दिनों की होती है, कुछ पलों की होती है। जिस जश्न को आप मनाते हैं, जिस जश्न में आप डूबे हुए हैं, कुछ पल तक, कुछ हद तक होता है, उसके बाद में नहीं होता है। तो हमें कुछ पल का, कुछ सालों का, कुछ दिनों का आनंद नहीं लेना है, बल्कि हमें हमेशा हमेशा के लिए रेजिडेंशन सर्टिफिकेट जो है कि परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर तो तेरे वचनों पर मुझे चलना सिखा। और जब वो कहता है कि अगर तुम मुझसे डरोगे ना, तो तुम मुझसे डरोगे तो क्या करोगे, बुद्धि की प्राप्ति करोगे। परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं छुपाया है, इस पवित्र धर्म शास्त्र के द्वारा हमसे सारा कुछ लिख के हमें बता दिया है कि ऐसे ऐसे चलो। और हर टाइम हर समय वो हमसे इस वचन के द्वारा बातें करता है कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना। और आज यही बात आ रही है कि मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। अब बार बार आप इस वचन को दोहराइए कि प्रभु मुझे झूठ के मार्ग से दूर कर, हे प्रभु मुझे झूठ के मार्ग से दूर कर, हे प्रभु मुझे झूठ के मार्ग से दूर कर, हे प्रभु मुझे झूठ के मार्ग से दूर कर। ऐसे दोहराइए, आपके ऊपर में पवित्र आत्मा का साया उठेला जाएगा और आपको ऐसा बिलीव करोगे कि खुदा मेरे को कुछ शक्ति से छू रहा है। तो खुदा उस टाइम में भी हाजिर था, आज भी हाजिर है। खुदावंद ने कहा है कि ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन मेरे कहे हुए वचन जो है कि नहीं टलेंगे। तो आज आपके साथ वचन साझा हो रहा है। प्रभु से कहना है 29 आयत ये कह कि मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। और इसको आप बार बार दोहराइए और दोहरा के आप बिलीव करेंगे कि हाँ प्रभु मेरे साथ है। और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे, करुणा करके मेरे ऊपर दया करके अपनी व्यवस्था को मुझे दे। जो परमेश्वर की व्यवस्था है वो तुम्हें मिलेगी, आपको मिलेगी। जो परमेश्वर की व्यवस्था है, तो कौन नहीं लेना चाहेगा आज के दिन में परमेश्वर की व्यवस्था। आप भी आज भजन संहिता 29 अध्याय को पढ़िए, 119 की 29 अध्याय को। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे सिखा। दया करके परमेश्वर से कहिए कि अपनी दया करके मुझे व्यवस्था को सिखा। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैंने तो सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ, हे यहोवा मेरी आशा न तोड़। हे परमेश्वर मेरी आशा, मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना और ना तोड़। 31 आयत कहती है मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ,
हे यहोवा मेरी आशा न तोड़, मेरा विश्वास परमेश्वर मत तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में क्या करूंगा, भागूंगा, दौड़ूंगा। तो आप भी आज 29 अध्याय को बार बार दोहराइए, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर, करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे, मुझ पर दया करके अपनी व्यवस्था को मुझे दे, झूठ के मार्ग से मुझे दूर कर ले। वो परमेश्वर आपको झूठ के मार्ग से दूर कर लेगा। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहूँगा, ध्यान लगाए रहूँगा तेरे नियमों की ओर कि तेरे नियम क्या कहते हैं। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन रहूँगा। हे वाह, मेरी आशा न तोड़, मेरी आशा को न तोड़। और जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा, भागूंगा। जब तू मेरा हियाव को बढ़ाएगा, मेरे विश्वास को बढ़ाएगा, तो मैं क्या करूंगा, तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा, भागूंगा। तो परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का संकल्प आज भजन संहिता 119 अध्याय इसका चौथा भाग 25 आयत से लेके 32 आयत तक हम मनन किया। परमेश्वर ने धूल में, परमेश्वर से 25 आयत में ये बात कही कि मैं धूल में पड़ा था और तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला, मुझको जिंदा कर अपने वचन के अनुसार। तो परमेश्वर के वचन जीवित हैं। तो परमेश्वर के वचनों को अगर हम सीखेंगे तो हमारे अंदर में विश्वास आएगा, और विश्वास आएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी आज्ञाओं के मार्ग में भागेंगे, दौड़ेंगे, उसकी आज्ञा को मानने के लिए। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र हो।